हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीखो मैथ्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए आपको किन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। कुल 4 प्रोसेस हैं और अगर आप इन 4 प्रोसेस को पास कर लेते हैं तो आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की क्या सैलरी है, क्या फिजिकल मेजरमेंट है, क्या फिजिकल स्टैंडर्ड है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब पहले स्टेप को देखते हैं। सबसे पहले क्या स्टेप है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम आने वाली अपडेट के बारे में आपको इन्फॉर्म करते रहें। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जो पहला स्टेप होगा, एग्ज़ाम फॉर्म भरना। तो एग्ज़ाम फॉर्म कौन जारी करता है? तो एग्ज़ाम फॉर्म जारी करता है एसएससी। ठीक है। पिछले कुछ सालों से दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो एसएससी ही करा रहा है। ठीक है। एसएससी जिस भी साल दिल्ली पुलिस की भर्ती निकालनी होती है तो उस साल एसएससी ईयरली कैलेंडर निकालता है, जिसमें सभी भर्तियों का ब्यौरा होता है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और एसएससी जीडी, और उसी में ही होता है दिल्ली पुलिस का भी। ठीक है, कि इस तारीख से इस तारीख तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लगभग कितने फॉर्म भरे जाते हैं हर जब भी वैकेंसीज आती हैं। ठीक है। हर साल तो वैकेंसीज नहीं आती, लेकिन पिछले कुछ साल से ट्रेंड देख रहे हैं तो हर तीसरे साल वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है। तो जब भी फॉर्म भरे जाते हैं तो फॉर्म की संख्या लगभग 20 से 25 लाख हो जाती है। लेकिन ये केवल फॉर्म ही भरे जाते हैं इतने। अटेंडेंस तो 50% तक ही रहती है। ठीक है। अगर 25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं तो अटेंडेंस लगभग 14 लाख या 13 लाख के आसपास बच्चे ही पेपर देने जाते हैं। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं इस फॉर्म में एज क्राइटेरिया की, तो एज क्राइटेरिया ये है कि यूआर के लिए तो 25 साल मांगी गई है, ओबीसी के लिए मैक्सिमम 28 साल और एससी एसटी 30 साल तक इस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं स्टेप टू। स्टेप टू हमारा क्या है कि एग्जाम प्रोसेस क्या है। स्टेप टू में देखेंगे हम एग्जाम प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने नंबर का एग्जाम होता है। तो एग्जाम जो होता है वो 100 नंबर का होता है और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का ही होता है। ठीक है। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। अगर हम इसके ड्यूरेशन की बात करें तो ये 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। 1.5 घंटे का एग्जाम होता है। अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम में क्या क्या चीज़ आती है। तो पहला जो है 4 पार्ट में एग्जाम होता है। रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर और जीके जीएस। रीजनिंग्स के 25 क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी 10 क्वेश्चन, मैथ्स के 15 क्वेश्चन और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल 100 नंबर का पेपर है, 100 ही क्वेश्चन आते हैं, जिससे 50 क्वेश्चन जीके जीएस के हैं, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के हैं, रीजनिंग 25 क्वेश्चन और मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसलिए बैठ जाते हैं पूरे 100 नंबर। अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो निगेटिव मार्किंग के रूप में 0.25 की पेनल्टी लगती है। ठीक है। एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपका इतने मार्क्स कट लिए जाते हैं, 0.25। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा पूरा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा स्टेप 2, जिसमें हमने एग्जाम प्रोसेस बताया है। अब चलते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 है हमारा एग्जाम के बाद का प्रोसेस। जब आप एग्जाम दे लेते हैं तो उसके बाद आपका रिजल्ट आता है। रिजल्ट में लगभग 10 से 12 गुना बच्चे फिजिकल के लिए पास किए जाते हैं। उन बच्चों का फिजिकल पीईटी और पीएमटी होता है। ठीक है। कट ऑफ अलग अलग लगती है, फीमेल की अलग, मेल मेल की अलग। ठीक है। मेल और फीमेल की कट ऑफ अलग अलग आती है और वैकेंसीज भी मेल और फीमेल की अलग अलग ही डिवाइड होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए पीईटी और पीएमटी क्या है। तो अगर आप मेल हैं तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और रेस जो है, रनिंग जो होती है, वो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर लगानी होती है। अगर आप 6 मिनट में 1600 मीटर लगा देते हैं तो आप फिजिकल रनिंग में क्वालिफाई मान लिए जाओगे। ठीक है। उसके बाद आती है हाई जंप। तो हाई जंप की बात करें जो मेल कैंडिडेट के लिए है 3 फीट 9 इंच, यानी कि 3.25 फीट आपको हाई जंप लगानी होगी। अगर आप लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट, मेल कैंडिडेट के लिए 14 फीट आपको लॉन्ग जंप लगानी पड़ेगी।
चेस्ट की बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 85 सेंटीमीटर मांगी गई है, जिसमें 4 सेंटीमीटर का फ्लाव भी होना जरूरी है, यानी कि 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 4 सेंटीमीटर के फैलाव के साथ वो 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट हो जानी चाहिए। तो मेल कैंडिडेट के लिए मेजरमेंट और फिजिकल स्टैंडर्ड ये चीज़ ये थी। अब बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और रनिंग जो होनी चाहिए वो 1600 मीटर 8 मिनट में। ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए 6 मिनट में थी, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए ये 1600 मीटर, सॉरी मैंने सेंटीमीटर लिख दिया है, ये मीटर है, तो 1600 मीटर जो आपको 8 मिनट में लगानी होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। अगर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप की बात करें तो 3 फीट लगानी होगी उन्हें, 3 फीट लगानी होगी। ठीक है, अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 12 फीट लगानी होगी फीमेल कैंडिडेट के लिए। एक चीज़ और, आपको 3 चांस मिलेंगे लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए। अगर आप एक चांस में भी अब 3 फीट या 12 फीट लगा देती हैं फीमेल तो वो क्वालिफाई माना जाएगा। ऐसी मेल कैंडिडेट के लिए हैं अब 3-3 चांस मिलेंगे। अगर आप एक चांस में भी 3 फीट 9 इंच लगा देंगे और 14 फीट लगा देंगे लॉन्ग जंप तो क्वालिफाई आप माने जाओगे। तो ये था हमारा तीसरा स्टेप, जो फिजिकल स्टैंडर्ड और फिजिकल मेजरमेंट था। ठीक है, अब चलते हैं आगे क्या प्रोसेस होता है। जो बच्चे फिजिकल पास कर लेंगे उनके बाद एक फाइनल मेरिट बनती है, और जो लोग फाइनल मेरिट में सेलेक्ट हो जाते हैं उनका मेडिकल होता है। ठीक है, और जो बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 4 स्टेप में आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बन सकते हो। पहले फॉर्म भरना, फिर एग्ज़ाम प्रोसेस, उसके बाद फिजिकल और उसके बाद फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो फिजिकल के बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है, और जिनका मेडिकल होता है और जो बच्चे मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं, मतलब पास हो जाते हैं, तो उन्हें ज्वाइनिंग दे दी जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकी सैलरी की। देखिए 8th पे कमीशन लगने वाला है, और तो 8th पे कमीशन के बाद जो आपकी सैलरी बनेगी लगभग तो 55,000 से 60,000 होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। देख लो भाई कितनी तगड़ी सैलरी बनेगी। ये एक मोटिवेशन है सैलरी आपके लिए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना ये समझ लो आपको सैलरी से भी स्ट्रॉन्ग करेगा। इतनी सैलरी तक आपकी 8 पे कमीशन के बाद बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो जो भी लोग अभी अभी 12th पास किए हैं और वो 18 की एज पास कर चुके हैं, तो उनके लिए आने वाले समय में जो दिल्ली पुलिस की भर्ती आएगी एक सुनहरा अवसर होगा, एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पाना। ठीक है, अभी इस साल जो एसएससी ने कैलेंडर निकाला है उसमें दिल्ली पुलिस की भर्ती तो नहीं है, लेकिन अगले साल का जो कैलेंडर आएगा 2027 का जो कैलेंडर आएगा उसमें 100% दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी ज़रूर होंगी। लगभग 7,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी। और एक चीज़ और, दिल्ली पुलिस का फिजिकल बहुत टफ होता है, तो कंपटीशन एक लेवल पर आ जाता है। ठीक है, तो आप कोशिश करना, जो भी बच्चे अभी इससे स्टार्ट करेंगे दिल्ली पुलिस की तैयारी करने के लिए, तो अपना जो एग्ज़ाम की तैयारी करो तो ये देखना कि आपके मॉक टेस्ट में कम से कम 70 के आसपास नंबर लाने की सोचना। अगर आप 70 के आसपास मार्क्स ले आते हैं तो लगभग आप 90% सेफ हो जाते हो। उसके बाद आपको बस फिजिकल में मेहनत करनी होती है। ठीक है, और 70 मार्क्स लाना काफ़ी आसान है। अगर आप अभी से ही तैयारी करोगे तो अगली साल जब वैकेंसीज आएंगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तो आप तब तक पूरी तरह प्रिपेयर होंगे। थोड़ा थोड़ा फिजिकल भी करें ताकि उस समय पर आप एकदम स्ट्रांगली फिजिकल लगा लें। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने बताया कि जो नए बच्चे हैं, जो उन्होंने अभी 12th पास की है और वो 18 की एज भी पार कर चुके हैं और उनका सपना है कि दिल्ली पुलिस में जाने का, तो आप इन प्रोसेस से गुजरते हुए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जरूर बनोगे। ठीक है साथियों, तो अब मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आने वाली अपडेट आपको देता रहूं। ठीक है भाई, चलिए फिर एंड करते हैं।